क्या पीएम मोदी को मां की गाली देने वाला वीडियो एडिटेड था, फेक था? क्या ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के ही किसी नेता ने बनाया है? ऐसे तमाम आरोप आरजेडी ने लगाने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी के एक नेता ने भारतीय जनता पार्टी पे ये तमाम आरोप लगाए हैं। क्या है इसकी सच्चाई, क्या है पूरी कहानी, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा कि बीते कई दिनों तक जो प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने वाला मुद्दा था वो तूल पकड़ता रहा, अभी भी तूल पकड़ रहा है। मांग की जा रही थी कि राहुल गांधी उसके लिए माफी मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने देश को संबोधित कर दिया और ये बोल दिया कि भैया मेरी माँ को गाली दी गई, मेरी माँ का अपमान पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता तोड़फोड़ करने के लिए कांग्रेस के दफ्तरों में पहुंच गए, सड़कों पर रैलियां निकाली गई, भाजपा ने प्रदर्शन किया, बिहार बंद का आह्वान कर दिया। बिहार को बंद करने का जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी कोशिश की गई। तमाम तरीके के आरोप लगाए गए, तमाम तरीके से प्रदर्शन किए गए और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि जो शख्स गाली जिस पर देने का आरोप लगा वो राहुल गांधी की रैली में उनके मंच पर पहुंच गया था। हालांकि जब तक राहुल गांधी वहां पर थे तब तक कोई वहां नहीं आया था। राहुल गांधी के जाने के बाद जब मंच खाली हो गया था तब वो शख्स आया, माइक पर उसने गाली दी और वीडियो वायरल हुआ और इस तरीके से तमाम आरोप लगने लगे कि भाई राहुल गांधी के सामने उनके मंच पर ये गाली दी गई है, उनके कार्यकर्ता ने ये गाली दी है, इसीलिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। जब पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार किया तो पता चला उसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद, गिरफ्तारी के बावजूद भाजपा की तरफ से लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी, इसका मुद्दा बनाया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आ गए। लेकिन अब इन सब के बाद एक बहुत बड़ा खुलासा, क्या आप इसे आरोप कह सकते हैं, क्योंकि अब तक इन्होंने जितने भी आरोप लगाए हैं वो सिद्ध नहीं हुए हैं। लेकिन क्या कहना है उनका वो आपको गौर से देखना चाहिए। देखिए खबर क्या है उस पर गौर करिए। देखिए, आरजेडी की तरफ से दावा यह किया गया है कि मौजूदा बीजेपी के विधायक लखेंद्र पासवान द्वारा इस वीडियो को क्रिएट और एडिट किया गया है। ये वीडियो बीजेपी की सत्ता में बने रहने की हरकत है, ये आरोप आरजेडी ने लगाया है। बाकायदा नाम लिया गया है विधायक का नाम क्या बताया गया है? लखेंद्र पासवान। ये है लखेंद्र पासवान, इन पर आरोप लगा है। अब नाम आया है तो वजह भी हो सकती है। वजह या तो कोई आपसे दुश्मनी हो सकती है या फिर कही गई बात के पीछे सच्चाई भी हो सकती है। देखिए, आरजेडी के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने इस पूरे मामले पर आरोप लगाया। उनका क्या कहना है और से देखिए। उन्होंने कहा कि वीडियो पूरी तरीके से एडिटेड है और इसे बीजेपी विधायक लखेंद्र पासवान द्वारा क्रिएट करवाया गया है। सभा में हजारों की भीड़ थी, लेकिन तकनीकी कारणों से तेजस्वी यादव का भाषण साफ सुनाई नहीं दे रहा था। इसके बावजूद बीजेपी ने वीडियो एडिट कर यह दिखाने की कोशिश की कि मंच से गाली दी गई है। डॉक्टर मुकेश रोशन ने कहा कि इतना गिरकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सत्ता में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री की मां को गाली देने का ये प्रयास निंदनीय है। हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं में ऐसा अनुशासन है कि कभी किसी को अपमानित नहीं किया जाता। जाहिर है कि किसी की भी मां को गाली देना अपमानजनक बात है और खासतौर पर अगर वो शख्स प्रधानमंत्री है तो इससे बड़ी अपमानजनक बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि उनकी मां को या फिर उनको गाली दी जा रही है। तो अब यहाँ पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि भाई ये जो गालियों का सिलसिला है वो सिर्फ भाजपा के ही एक विधायक ने क्रिएट किया। उन्होंने खुद ये सब कुछ बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया ताकि ऑपोजिट पार्टी को जो है वो फंसा सके या फिर इन पर आरोप लगा सके और खुद सत्ता में बने रहें। देखिए, आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया है कि बिहार में बेरोजगारी और महंगाई जैसे वास्तविक मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव हर यात्रा में लोगों को रोजगार और सरकारी नीतियों की जानकारी देने पर ध्यान देते हैं। हमें बेरोजगारी और महंगाई पर काम करना चाहिए, न कि किसी के माँ बाप को गाली देकर झूठा वीडियो बनाना चाहिए। जाहिर सी बात है भाई कि देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, गाली गलौज, इनकी माँ का अपमान, उनकी माँ का अपमान, उनके पिता को ये कह दिया, उनके बाप को ये कह दिया, इस धर्म को ये कह दिया, उस धर्म को वो कह दिया। ये देश के मुद्दे नहीं हैं। देश के मुद्दे बहुत अहम हैं। बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं देश में। जीएसटी पर अब जाके सरकार को होश आया है। अगर कुछ समय पहले सोच लिया होता तो 8 साल से जो जनता टैक्स की मार झेल रही है उससे शायद थोड़ा बहुत बच गई होती। लेकिन देश का पूरा फोकस अहम मुद्दों से हटा करके ऐसे तमाम मुद्दों पर डाल दिया जाता है।
अब आरजेडी नेता ने आरोप जो लगाया है बीजेपी के ही विधायक पर, बीजेपी पर ही आरोप लगने लगा। उसके बाद तमाम तरीके के सवाल उठने लगे कि क्या वाकई उनके लगाए गए आरोपों में सच्चाई है। अगर ऐसा है तो इसकी जांच होनी चाहिए, वीडियो की जांच होनी चाहिए, उसकी क्रेडिबिलिटी की जांच होनी चाहिए। वायरल तो खूब हुआ, दिखा भी सबने दिया और सोशल मीडिया से लेकर के गोदी मीडिया तक ने दिखा दिया, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में वो वीडियो एडिटेड है या नहीं? और अगर एडिटेड है तो किसने किया है? क्या वाकई जो आरोप लग रहे हैं उनमें सच्चाई है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।